नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो आपका एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ प्रस्तुत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे प्रश्नों को आपके सक्षम प्रस्तुत करने की हमारी प्रयास की गई है दोस्तों, जहां से आपके एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। यहां से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्रतिदिन यदि चाहते हैं आप इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध हो, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले पर्सन तक, व्यक्ति तक इससे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपके सक्षम प्रस्तुत हो। क्योंकि दोस्तों, आप जितने लाइक करते हैं हमें उतना ही मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो की प्रेरणा के रूप में। आपको बता दें कि यदि आप क्लास नोट्स चाहते हैं और ये सारा कुछ PDF बिल्कुल फ्री में चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे प्रतिदिन क्यूज भी चलती रहती है, जहाँ से दोस्तों बहुत सारे आपके जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारा कुछ PDF पा सकते हैं, क्लास नोट्स पा सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के दोस्तों आप वहाँ पे अपने साथियों के साथ अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न काफ़ी ऑथेंटिक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, आप इसे याद रखेंगे। बात करें कुछ बेसिक बातों की, तो आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर दोस्तों 1885 ईस्वी को मुंबई तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी आप याद रखेंगे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब याद रखेंगे। उसके अलावा यदि आपसे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले आप याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि कांग्रेस से रिलेटेड सभी प्रश्न आपके हल हुए होंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है साथियों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे, आप इसे भी याद रखेंगे। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है, शिवाजी द्वारा लगाए 2 प्रमुख कर कौन कौन थे? शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर कौन कौन से थे? आपको बता दें, चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर थे, जो दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अर्थात यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर थे, आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बता दें, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न इसी से रिलेटेड आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यदि भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी, आप इसे याद रखेंगे, जिसमें C का अर्थ हो जाता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आपको बार बार कहा जा रहा है कि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप प्रश्नों को बिना इग्नोर किए इसे ज़रूर नोट्स कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम के टाइम एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएंगे। ये आपको बता दें, यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से, या टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको सही, तो आप हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, जहाँ कि दोस्तों ये सारा कुछ PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो आप PDF को देख के भी रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नादिर शाह, आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह एवं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जिसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जिसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से रोज़ अपने जीके के बेस को मजबूत करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन करें, तो आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से 5 जीके जीएस के प्रश्न को दिया जाता है। 5 जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को दिया जाता है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपके लिए डाला जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो आप इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। नोट नहीं कर पा रहे हैं तो पीडीएफ को ले लेंगे दोस्तों टेलीग्राम में जाकर। तो आपको बता दें, प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो मुगल के दरबार में आया था वो थे कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स, आप इसे याद रखेंगे। यदि पूछ लिया जाए कि कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, तो आपको याद रखना है जहांगीर। जहांगीर दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। जहांगीर, जिसे न्याय के जंजीर के लिए भी जाना जाता है। न्याय के जंजीर, न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है। तो जहांगीर आप याद रखेंगे, जिसे न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। और इसी के शासनकाल के दौरान प्रथम अंग्रेज अधिकारी मुगल दरबार में आया था। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है आपका। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो आपको बता दें, सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आप इसे कमेंट में बताएंगे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। वीडियो को पॉज कर आप बताने का प्रयास करें। यदि नहीं पता तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आगे दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। पहले आप खुद से कमेंट करने का प्रयास करेंगे। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपसे पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आप याद रखेंगे कि 17 नवंबर 1930 ईस्वी में 17 नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है आपका। आपसे पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो आपको बता दें, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आप इसे याद रखेंगे, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है दोस्तों, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? भारत में पहली बार सार्वजनिक विभाग की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड डलहौजी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया दोस्तों, अजमेर में मेयो कॉलेज के संस्थापक यानी कि स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो मेयो कॉलेज की स्थापना अपने नाम पर लॉर्ड मेयो ने किया था। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया था दोस्तों। कहाँ पे? अजमेर, आप याद रखेंगे। अजमेर आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। लॉर्ड रिपन आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको बता दें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आप याद रखेंगे। दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्नों का सलूशन यदि आप चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके बेसिक नॉलेज से एक प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों, जिसमें कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी का सलूशन किया गया है। आप चाहे तो वहां से जाके दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि आप चाहते हैं ये सारा कुछ पीडीएफ फ्री में, बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्लास के नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे दोस्तों, पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ के यहाँ आपको मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ दोस्तों प्रतिदिन आपके बेस को मजबूत करने के लिए जीके के अनेक प्रश्नों को डाले जाते हैं। दोस्तों वहाँ पे जीके के प्रश्न आते रहते हैं, आप चाहे तो वहाँ से जुड़कर अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप जैसे कई साथी दोस्तों पहले से वहाँ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन करने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 15 है आपका लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लंपट मूर्ख के नाम से जहांदर शाह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक, जो भी जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक शेयर नहीं किए हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंगा था। आप इसे याद रखेंगे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 के रूप में डंडा फौज का गठन किसने किया था? यदि बात करें डंडा फौज की तो चमनदीप अर्थात पंजाब में दोस्तों चमनदीप ने डंडा फौज की स्थापना किया था। आप इसे याद रखेंगे, गठन किया था या स्थापना किया था। दोस्तों दोनों ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चमनदीप नाम के व्यक्ति ने डंडा फौज नामक संगठन की जो है स्थापना किया था, यानी कि दोस्तों गठन किया था। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 18 में, जो कि आपको जलियांवाला बाग से संबंधित पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग से रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल दोस्तों 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर, इसे याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों कि उसकी मदद, यानी कि जनरल ओ डायर की, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसकी मदद किसने की थी? तो हंसराज ने की थी। आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों इसका बदला जाके लंदन में किसने लिया था? तो उधम सिंह। उधम सिंह आप याद रखेंगे। उधम सिंह जो दोस्तों इस नरसंहार का बदला जनरल ओ डायर को मारकर लिया था 1940 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1940 ईस्वी में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड सभी प्रश्नों का सलूशन आपको समझ में आ गया है। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजवाल ने किया था। मोतीलाल तेजवाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों अंतिम नंबर प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम में सभी कुछ फ्री में पाने के लिए आप उससे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न संख्या 20 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें हमारे देश के नेताजी कहे जाने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। आपको बता दें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कि इसके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर अर्थात 23 जनवरी को दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा के दोस्तों कटक में हुआ था। तो दोस्तों आप इतने प्रश्नों को याद रखेंगे। यदि बात करें इनकी मृत्यु की तो 1945 ईस्वी में विमान दुर्घटना में दोस्तों इनका मृत्यु हो गया था। आप कमेंट में दोस्तों बताएंगे सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए कुछ नारों को। दोस्तों प्रमुख स्लोगन जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिए गए थे आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे देश के बहुत ही बड़े नेता रहे और दोस्तों हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया। इनके द्वारा कुछ प्रमुख नारे भी दिए गए थे। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इन नारों को दोस्तों आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह प्रश्न था आज का अंतिम नंबर प्रश्न। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अंतिम घड़ी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।